एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। क्रूड का चार्ट है और क्रूड के अंदर इस हफ्ते क्या टारगेट रहने वाले हैं। अभी सेल साइड में टारगेट देखने को मिला है। डेली के डेली आपको लाइव आकर के भी टारगेट वगैरह बताते हैं फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा बता रखा था 68-15 की तरफ क्रूड में कि यहाँ तक फॉल देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक क्रूड टूटा है फ्रेंड टारगेट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी बाई सिग्नल नहीं मिला कि अप साइड में बढ़ सके और कंटिन्यू टूटता रहा है। नीचे की साइड में एक फॉल, बड़ा फॉल देखने को मिला है। 67-20 के करीब क्लोजिंग मिली है। क्या यहाँ से बाई बनेगा क्रूड या फिर सेल बनेगा? देखिए यहाँ पर आप रखिएगा 67-70 के करीब। इस लेवल पर अब आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा, माइनर रेजिस्टेंस। अगर ज्यों का त्यों 20 के करीब ही ओपन होकर के अप साइड में क्रूड बढ़ता है तो दोबारा डाउन साइड आपको दिखाना चाहिए। यहाँ से आपको लगभग 66-70 की तरफ और 60 की तरफ के भी टारगेट मिल सकते हैं डाउन साइड में। अगर 66-50 के नीचे दो चार पॉइंट और निकले तो ये समझना कि फिर हमें और बड़ा फॉल देखने को इसी वीक के अंदर मिल सकता है क्रूड के अंदर, जिसके अगले टारगेट की 66-50 के नीचे हमें 150 से 250 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सेल साइड में है इस जोन के नीचे 67-70 के नीचे। अगर यहीं पर देखिए दोबारा नीचे भी आता है 66-70 की तरफ का टारगेट में मिल जाता है और दोबारा अप साइड में बढ़ता है प्राइस और इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो आपको फिर सेल साइड को अवॉइड करना है। दोबारा आपको 67-20-30 से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी क्रूड में और वो तेजी आपको कंटिन्यू बाई साइड की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि आपको 7100-7200 की तरफ लेकर के जाएगी। तो बाई साइड में कब बढ़ना है फ्रेंड? ये बड़ी तेजी कब देखने को मिलेगी फ्रेंड? जब क्रूड हमें नीचे की साइड में तो मिले लेकिन 66-50 के नीचे न निकलता हुआ नजर आए और दोबारा 67-70 के ऊपर निकल जाए तो एक बड़ी तेजी वहां से हम रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अभी टूटने के ही आसार हैं। ये रेजिस्टेंस रहेगा 67-70 का और यहाँ पर क्रूड टूटता है तो उसको जाना चाहिए 66-70 की तरफ और 50 को ब्रेक कर देता बिल्कुल डाउन ही रहेगा। फिर हम ये बाई साइड को अवॉइड करेंगे और डाउन साइड में ही बड़े टारगेट रखेंगे। बीच का एरिया 66-70 से 67-70 का जो एरिया है ये आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है क्रूड में। ये एनजी का चार्ट है और एनजी के चार्ट के अंदर पिछले वीक में क्या बताया था? देखिए पिछले 240 से हम गिरावट तो लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले ये इस लेवल से हमें 192 के ऊपर तेजी देखने को मिली थी। जाते जाते एक दिन के अंदर वो तेजी हमें 196 की तरफ लेकर के गई। वहां पर जो तेजी का अनुमान था ये था मार्केट का कि 192 की तरफ तक हमें गिरावट देखने को वापस मिल सकती है और दोबारा अप साइड के ही टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और साथ में आपको क्या बताया था, अगर बाई चांस 192 के नीचे मार्केट निकल करके 188 को ब्रेक करती है तो आपको कंटिन्यू सेल साइड में रहना है। ये वो लाइन ड्रॉ करके दी थी 188 की, जो पिछले 2 वीक से हम बोल रहे थे कि इसका टूटना जरूरी है और बड़े फाल के लिए। तो देखिए ये कैंडल ब्रेक करती है फ्रेंड इसको, और जैसे ही ये ब्रेक करती है वापस मार्केट इसे रिटेस्ट करती है और नीचे की साइड में ये देखिए किस प्रकार से आपको फॉल देखने को मिला है। अभी देखिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा बन रहा है बाई साइड का। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है चार्ट, ठीक है। इस आई को ब्रेक होने का 179 के करीब का प्राइस है। यहाँ पर एक देखिएगा 180 के करीब अगर प्राइस अपसाइड में बढ़ता भी है तो दोबारा एक रिजेक्शन भी लेने की संभावना है। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता हुआ नीचे दोबारा 165 से 161 तक टूटता हुआ नजर आए। देखिए 161 तक तो और भी टूटने के आसार हैं, 165 से 161। और अगर 160 को भी क्रॉस करता है तो 140 और भी मतलब कंटिन्यू गिरावट रहने की संभावना है एनजी में। अपसाइड का लेवल 180 के करीब यहाँ पर देखिए दोबारा से आपको रेड कैंडल बनती है तो रिटेस्ट होकर के अपसाइड में बढ़नी जरूरी है।
तो बेशक यहाँ पर एक बार तेजी देखने को मिले, रीटेस्ट थोड़ा सा होने दे और फिर बढ़ने दे, तो तेजी के लिए जा सकते हैं। तेजी का टारगेट वही 188 का पहला रहने वाला है, और उसके ऊपर संभलेगा तो ही दोबारा हम बाई साइड के टारगेट रखेंगे, जो कि हमारे 195 का, 188 के ऊपर 195, और उसके ऊपर रहने वाला है 201 का। ये टारगेट बाई साइड में बन सकते हैं। 180 के ऊपर आवरली कैंडल निकले, वापिस रिटेस्ट हो और बढ़े, तब बाई साइड में जाना है फ्रेंड। उसके नीचे हम सेल साइड में ही रहने वाले हैं एनजी के अंदर। 165, 161 ये अगले टारगेट होंगे। 160 भी निकला तो 140 तक और 20 पॉइंट की गिरावट नीचे।